अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तंदूरी प्याज के पकोड़े बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी। यकीन जानिए इसके आगे बाज़ार के हलवाई के पकोड़े भूल जाएंगे। बहुत ही उम्दा, खस्ता, बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। जो हम डेली रूटीन में पकोड़े बनाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये इतने खस्ता, मज़ेदार से यूनिक पकोड़े बना के तैयार किए थे। तो यहाँ पर पकौड़े बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियां काट के ली हैं, जिसमें प्याज है, आलू है। आलू को देखिए इस तरीके से आपने काटना है। इस तरह बारीक बारीक स्लाइस में आपने इसकी कटिंग करनी है। आलू के लच्छे इस तरह से काट लेंगे। एक बड़े साइज़ का आलू है, दो मीडियम साइज़ की प्याज है लच्छेदार कटी हुई। पालक मैंने लिया था एक मुट्ठी के बराबर। पालक को भी इस तरह बारीक बारीक काट के लिया है। आधी गड्डी हरा धनिया लिया है। इसके साथ 2 अदद हरी मिर्चें लिए हैं। हरी मिर्चें अगर आप चाहें तो अगर छोटे बच्चों को आप बना के दे गए तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो उससे फ्लेवर बड़ा मज़े का लगता है। अब यहाँ पर एक बॉल लेंगे, इसमें ये सारी सब्जियाँ डालेंगे, जिसमें मैंने आलू, प्याज, पालक और अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें कटी हुई भी ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से पहले सारी सब्जियाँ ऐड करनी है। अब इसमें नमक जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हस्बे ज़रूरत मैं इसमें नमक शामिल कर गई हूँ 1 चम्मच भर के। नमक डालने के बाद अब सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक डालने से ये होता है कि सब्जियों में जो मॉइस्चर होता है, इसका जो पानी होता है ना, वो सारा इसका निकल जाता है। तो 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 5 मिनट के बाद फिर इसमें भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया डालेंगे। इसके साथ ही कसूरी मेथी इसमें जाएगी। 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी का शामिल करना है। और अब इसमें चिकन पाउडर जाएगा, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा पकौड़ों का। तो अब इसमें तंदूरी मसाला थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तंदूरी मसाला ले लिया है, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें तंदूरी मसाला डालेंगे। तो यहाँ मैं 1 चम्मच भर के तंदूरी मसाला डाल गई हूँ, बाकी सारे हम अपने घर के मसाले ऐड करेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा यहाँ पर बेकिंग सोडा इसमें जाएगा 1 चुटकी के बराबर, और 1 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। इससे तंदूरी पकौड़ों का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें बेसन शामिल करना है। बेसन इसमें बहुत थोड़ा सा डालना है, इसमें ज़्यादा बेसन बिल्कुल भी नहीं आपने डालना है। और नमक डालते टाइम भी आपने एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें चिकन पाउडर हमने डाला है। चिकन पाउडर में भी नमक होता है ऑलरेडी। दूसरा, तंदूरी चिकन मसाले में भी नमक था, तो नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा। तो यहाँ पर पहले इसी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए अभी मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, मैं ऐसे ही इसे मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए बग़ैर पानी के ही ये देखिए कितना अच्छा सा ये बैटर बन गया है। इसमें बेसन का इस्तेमाल कम करना है, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तभी हमारे जो पकोड़े हैं वो बड़े ही खस्ता लच्छेदार बन के तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने बहुत थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया, 2-3 चम्मच के बराबर ही पानी इसमें सिर्फ शामिल किया। इस तरह का ये बैटर बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। तो इसमें जो टोटल बेसन लगा वो 1 कप के करीब इसमें बेसन शामिल किया। अब यहाँ पर पकोड़े फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। बिल्कुल ठंडे ऑयल में पकोड़े कभी भी नहीं डालें। देखिए जैसे ही मैं डाल गई हूँ तो ऑयल में देखिए बबल्स बन गए। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए, ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, मीडियम गर्म ऑयल होना चाहिए। तो यहाँ पर पकोड़ों को अब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो यहाँ पर इसे अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस माह रमज़ान के महीने में पकौड़े की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़े के पकौड़े ये बन के तैयार होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से पकोड़े हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए दिखने में लग रहे हैं ना कितने मज़ेदार, चटपटे, मज़े के। तो इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी बनाकर फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर चलिए अभी इन्हें निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने बेहतरीन से ये पकोड़े फ्राई हुए हैं। तो अभी इन्हें हम निकाल लेंगे ऑयल से, और इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ, और फिर आपको इन पकोड़ों की मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
बहुत ही आसान और बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये मेरी। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला ये पकोड़े खाने के बाद, ये जायका चखने के बाद आप बाज़ार के हलवाई के पकोड़े खाना भूल जाएंगे। बाकी सारे पकोड़ों की छुट्टी हो जाएगी जब आप खाएंगे ये बहुत ही उम्दा पकोड़े। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में, बहुत ही ये खस्ता बने हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।